पत्नी की, जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची और अपने पति को मौत के घाट भी उतार दिया। अंततः पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर जो हत्यारी पत्नी है उसके बॉयफ्रेंड के साथ ही एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर का है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, आप देख रहे हैं लोकल टीवी। आपको बता दूं कि पूरा मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर में घटित हुआ है। रायपुर में खारून नदी के किनारे जो लाश मिलती है उसकी गुत्थी पुलिस ने सुलझाते हुए मृतक की पत्नी के बॉयफ्रेंड के साथ ही एक अन्य आरोपी 3 आरोपी को मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिस तरह की जानकारी है कि पुलिस ने महिला ने मृतक की पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर दबाव बनाया था कि वह मिलकर उसकी पत्नी जो उसके पति की हत्या करे, इस तरह का दबाव उसके ऊपर बनाया था। इसके बाद उसने लाश देखने की भी जिद की थी, जिस पर आरोपी ने महिला को खारून नदी में तैरते हुए लाश भी दिखाई थी। ये पूरा हत्या का जो मामला है रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है। पुलिस को 10 जून को एक युवक की भाटा गांव स्थित केसरी बगीचा के पास नदी में जो लाश मिलने की पुलिस को सूचना मिलती है। इसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और शव को पुलिस वहां से निकालती है। इसके बाद शव की पहचान के लिए आसपास के थानों में पुलिस फोटो भेजती है। वहीं 2 दिन के बाद जो मृतक की जो पत्नी मीना यादव अपने परिवार वालों के साथ थाना पहुंचती है। मीना यादव ने लाश की पहचान अपने पति विधाता यादव के रूप में की। 30 साल का विधाता यादव जो 86 पारा खमतराई में रहता था। इस बीच लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया और आरोपी की तलाश में जुट गई। पुलिस ने मृतक की कॉल डिटेल के साथ ही जो पत्नी मीना यादव की भी कॉल डिटेल खंगाली। जैसे कि हमने वीडियो में पहले बताया था, जब पत्नी ने कॉल डिटेल को पुलिस को जांचा, जब पत्नी के कॉल डिटेल को पुलिस जांचती है तो एक शख्स का बार बार उस फोन पर नंबर आता है जिससे मीना यादव बार बार बात करती थी। ये नंबर मौधापारा के रहने वाले अमजद खान का था। जानकारी ये मिलती है पुलिस को कि अमजद ऑटो किराए पर देने का काम करता था। जो मृतक है विधाता यादव, उसी से ऑटो किराए पर लेकर काम करता था। ऑटो किराए पर लेने के दौरान जो मृतक की जो पत्नी थी, मृतक की पत्नी मीना और अमजद, ये दोनों के बीच में अफेयर हो जाता है और ये दोनों फिर फ़ोन में बात करना शुरू कर देते हैं। जानकारी ये भी है कि अमजद मीना को करीब 1.5 साल पहले एक मोबाइल फ़ोन और सिम भी देता है। इस मोबाइल फ़ोन से ही मीना और अमजद के बीच कई बार बातें होती थी। इस अफेयर की जानकारी विधाता यादव को जब हुई तो वह कई बार पति पत्नी में बहस और लड़ाई भी होता था। बार बार लड़ाई से परेशान होकर मीना प्लानिंग करती है कि अब उसके पति को उसके रास्ते से हटाया जाए। इसके बाद अपने बॉयफ्रेंड अमजद खान पर दबाव बनाती है कि उसकी पति की किसी तरह वह हत्या कर दे। इसके बाद जो अमजद खान है, अंजू प्रजापति नाम के शख्स के साथ मिलकर जो उससे किराए पर ऑटो लेता था, वह भी मिलकर ये हत्या की प्लानिंग करते हैं। अंजू भी अमजद से किराए पर ऑटो लेकर चलाता था। अंजू पहले उत्तर प्रदेश में हत्या के प्रयास और छेड़छाड़ के मामले में भी जेल जा चुका था। प्लानिंग के मुताबिक अंजू और अमजद ने विधाता को जो शराब पार्टी के लिए बुलाया। तीनों ने भाटा गांव के सुनसान केसरी बगीचा के पास बैठकर जमकर शराब पी। शराब पार्टी के बीच आरोपियों ने नशे में चूर होते विधाता के सिर पर लोहे की पटिया से वार कर दिया। इसके बाद विधाता लहूलुहान हो गया और जब उसकी मौके पर मौत हो गई तो दोनों लाश को लेकर नदी पर ले जाकर उसे फेंक देते हैं। हत्या के बाद जो मीना अपने पति विधाता और प्रेमी को बार बार फ़ोन करते रहती है और कंफर्म करना चाहती है कि उसके पति की हत्या हुई है या नहीं। अमजद ने बताया कि हत्या हो चुका था, लेकिन उसे यकीन जब नहीं हुआ तो लाश देखने की जिद करने लगी। ऐसे में इस स्कूटी में बिठाकर अगले दिन सवेरे उसे नदी के किनारे ले जाता है और दोनों तैरते हुए बॉडी को देखते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि इस मामले में पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो आरोपियों ने पूरा जुर्म कबूल कर दिया। उन्होंने पूरी वारदात की कहानी बताई। इस मामले को लेकर पुरानी बस्ती के जो CSP हैं, उन्होंने बताया कि अमजद खान, मीना यादव और अंजू प्रजापति को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है।